जय श्री महाकाल। आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। महालक्ष्मी व्रत जो है वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर पितृपक्ष की अष्टमी जो कि आश्विन कृष्ण अष्टमी होती है तब तक ये व्रत किया जाता है। और ये इस साल ये व्रत 31 अगस्त 2025 से लेकर 14 सितंबर तक रहने वाला है। इस व्रत के दौरान पूरे 16 दिनों में माता लक्ष्मी का पूजन, व्रत, आराधना आदि की जाती है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार अलग अलग तरीके से माता लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हैं। यदि आप व्रत करने में समर्थ हैं तो आप व्रत करें। आप अगर व्रत करने में समर्थ नहीं है तो आप माता लक्ष्मी के श्री यंत्र की पूजा आराधना करें। और उसमें भी यदि आप समर्थ नहीं हैं तो आप माता लक्ष्मी के जो मंत्रास हैं उनको खुद से चैंट करें या फिर फ़ोन पर लगाकर सुन ले। लेकिन आपका जो भाव है वो इन पूरे 16 दिनों में माता लक्ष्मी के प्रति बहुत ही श्रद्धायुक्त होना चाहिए, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि जो आप माता लक्ष्मी की जो चौकी लगाएंगे उसे किस प्रकार लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी की चौकी के लिए आपको पहले एक लकड़ी का पाटा लेना है। उस पाटे के ऊपर आपको स्वच्छ वस्त्र जो कि लाल रंग का होना चाहिए। यदि लाल रंग का नहीं है तो पीले रंग या ऑरेंज रंग आदि का ले सकते हैं आप। वो उस पर बिछाइए। उसके बाद में माता लक्ष्मी की जो आप प्रतिमा को चुनते हैं वो प्रतिमा ऐसी होनी चाहिए जिसमें या तो माता लक्ष्मी गज की सवारी कर रही हो या फिर गज उनके दोनों तरफ स्वर्ण कलश से उनको स्नान करवा रहे हो। इस तरीके की जो प्रतिमा होती है वो धन वर्षा करती हैं, यानी धन को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। माता लक्ष्मी विराजमान होनी चाहिए। कभी भी खड़ी लक्ष्मी की हमें प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि खड़ी लक्ष्मी इंडिकेट करती है कि वो जाने के लिए रेडी हैं। बट लक्ष्मी हमें स्थिर चाहिए, विराजमान करके ही रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि माता लक्ष्मी को पूरे 16 श्रृंगार हमें समर्पित करने हैं, उनके आगे चढ़ाना है। और पूरे 16 दिन तक आप उनको उनके समक्ष रहने दें। फिर आप चाहे तो किसी सुहागिन को ये जो 16 श्रृंगार हैं वो किसी सुहागिन महिला को दे दे, नहीं तो आप उनमें से खुद भी प्रयोग कर सकती हैं उन सारे सामान को, ठीक है। लेकिन बेस्ट यही होता है कि हम लोग किसी को दे देते हैं जो कि सुहागिन हो। और उसके बाद में आप एक कलश की अवश्य स्थापना करें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हम कलश में अपने जो भी जिन भी देवताओं की हम पूजा आराधना कर रहे हैं उनका आह्वान करते हैं। और हमारी ये मान्यता है कि इस कलश के माध्यम से वो देवी देवता हमारे यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। तो आप एक कलश ले, उसके अंदर स्वच्छ जल भरे और उसके अंदर आप सिक्का ज़रूर से डालिएगा। चाहे आपके लिए पॉसिबिलिटी है तो आप स्वर्ण का डालें, रजत का डालें, नहीं है तो आप किसी भी धातु का कॉइन भी आप उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको 5 पत्ते लगाकर आम का, अशोक का पत्ता ले लीजिए आप, वो लगाएं। और उसके बाद ऊपर श्रीफल को स्थापित कीजिए। श्रीफल पर आप स्वास्तिक बनाएं, कलावा बांधें और कलावा आप कलश पर भी बांधें। और इस तरीके से आप कलश की स्थापना करें और माता लक्ष्मी से आह्वान करें कि वो स्थिर रूप से आपके यहाँ पर निवास करें। और आप माता लक्ष्मी को श्वेत चीज़ों का भोग लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को श्वेत चीज़ें अति प्रिय हैं। उसके अलावा आप माता लक्ष्मी को इत्र और खुशबूदार फूल ज़रूर से अर्पित करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को सुगंध बेहद प्रिय हैं। जहाँ पर सुगंधित वातावरण होता है माता लक्ष्मी वहाँ पर खींची चली आती है। तो आप सुगंध का प्रयोग उनकी पूजा में करें, 16 श्रृंगार का प्रयोग करें, सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाएं, है ना। इस तरीके से आप माता लक्ष्मी को इन दिनों में प्रसन्न करने के लिए अलग अलग उपाय कर सकती हैं। उसके अलावा आप श्री यंत्र की पूजा आराधना करें। आप श्री यंत्र का जलाभिषेक करें, अनार के रस से अभिषेक करें, अंगूर के रस से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इस तरीके से श्री यंत्र की पूजा आराधना करें। और फिर आप श्री यंत्र का, श्री सुक्तम का, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। और पाठ आप मंत्रोच्चार जाप करने के लिए कमलगट्टी की माला या स्फटिक की माला का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को ये दोनों ही बेहद प्रिय है। जब आप इन मालाओं पर मंत्र का जाप करते हैं तो माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न हो जाती हैं।
और आपको विशेष फल देती हैं, जिसकी भी आप कामना रखते हैं। माता लक्ष्मी सर्व सुखदाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी अष्ट लक्ष्मियों के रूप में है। तो वो आपको विजय भी प्रदान करती हैं, वो आपको धन भी प्रदान करती हैं, वो आपको संतान भी प्रदान करती हैं, वो आपको निरोगी काया सब कुछ देने में समर्थ है। तो आप जो भी इच्छा रखते हैं, अपनी उस इच्छा के अनुसार माता लक्ष्मी की आराधना करें। और इन पूरे 16 दिनों में आप पूरी श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत आदि करें। व्रत संभव नहीं हो तो आप माता लक्ष्मी का पूजन करें और मंत्रों का जाप करें आप। और इस तरीके से आप माता लक्ष्मी को पूरे 16 दिनों में उनकी कृपा पा सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय महालक्ष्मी।